जो लोग इनकी बातों को नहीं मानते हैं उसको सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से टॉर्चर ही नहीं करते हैं बल्कि ये जेल देने का भी काम करते हैं। जब केजरीवाल जी के बाहर आ जाने के बाद निश्चित रूप से जो वोट थी और जो उनकी जनता डरी हुई थी उसको बल मिलेगा। मैडम, अनंत सिंह लगातार वहाँ से कई बार निर्दलीय विधायक रहे हैं, क्षेत्र में उनका प्रभाव तो जरूर होगा। देखिए ना, वो दे भी रहा न वो करा रहा। इस तरह से हमें एक तेजस्वी सौ पर भारी हैं, उसी तरह से एक बिहारी सौ पे भारी। यहाँ देश का सवाल है, यहाँ देश का संविधान खतरे में है, इसलिए अनंत सिंह क्या बोल रहे हैं जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो वादा किए थे कि प्रत्येक भारतीय के खाते पर 15-15 लाख देंगे। वो वादा किए थे कि किसानों के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना करेंगे। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। आज मैं ऐसे शख्सियत से बात करवाता हूं जो बिहार राजनीतिक के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आई है। जी हां, मैं बात करता हूं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर का, जो राजद ने इन्हें एमएलसी बनाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा चेहरा बनाकर क्षेत्र में भेजा है। और सीधे तौर पर एक महिला होने के नाते महिलाओं की बात अधिकांश करते हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। सीधे सीधे मैं बात कराता हूं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर से, चूँकि लोकतंत्र का महापर्व लगातार जारी है और चौथे चरण में बेगूसराय में मतदान है। मतदान को लेकर क्या कुछ पूरे बिहार का माहौल है, सीधे चलिए बात कराता हूँ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर से। देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव किसी पार्टी का नहीं है। इस बार का चुनाव पब्लिक वर्सेस सरकार का है। पब्लिक से जो वादा किया गया था और पब्लिक के उसमें जो पब्लिक ठगाए, और आज पब्लिक के जो संविधान है उस पर उसको खतरा है, जो उसको लोकतंत्र पर खतरा है, जो वोट डालने का अधिकार है उस पर खतरा है, लोगों का आरक्षण पर खतरा। आज पब्लिक भयक्रांत है और उसकी सुरक्षा के लिए आज पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश के पब्लिक अपने संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार है। मैडम, लगातार जो है विपक्षी एनडीए के जो भी नेता हैं, एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं या फिर एनडीए के जो शीर्ष दल के जो नेता हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि लोग को भ्रमित किया जा रहा है, आरक्षण कहीं से भी खतरा में नहीं है, आरक्षण कहीं से भी नहीं हटाया जा रहा है। लोग को अगर भ्रमित किया जा रहा है तो आप आरक्षण, लोगों को ये पता है, आज के लोग, आज का जो पब्लिक है, आज का जो युवा है, आप उसको ठग नहीं सकते हैं। आज के युवा का जो बेरोजगारी जो चरम पर है, उसके लिए वो देख रहे हैं कि हमारे साथ जो वादा किया गया वो ठगने की बात हुई। और वो जो कह रहे हैं दिग्भ्रमित करने का, तो नरेंद्र मोदी जी युवाओं से कहे थे कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे और सारे सरकारी सेक्टर को आप प्राइवेट में तब्दील कर रहे हैं। तो जब आपका सेक्टर ही नहीं बचेगा तो आरक्षण आप कहाँ लेंगे? तो ऐसे भी लोगों को पता है कि हमारे आरक्षण को ये धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे थे कि इस बार 400 पार, और वर्तमान में उन्हें बिहार के पटना में रोड शो करने की नौबत आई है। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री को, जो देश का काम है, देश का काम था, जो उन्होंने वादा किए थे 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, वो वादा किए थे कि प्रत्येक भारतीय के खाते पर 15-15 लाख देंगे, वो वादा किए थे कि किसानों के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना करेंगे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी की बात किए थे, और बिहार, खास करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की बात किए थे। जब वो आए थे तो बोलते थे सभा में कि 50,000 करोड़ दूँ कि 80,000 करोड़ दूँ, चलो 125 करोड़ दिया, और दिए कुछ नहीं। तो जब उन्होंने कुछ नहीं दिए, सारे जगह फेल हैं, मुद्दों पे बात उन्होंने कभी किए ही नहीं। और 15-15 लाख आना तो दूर के बाद, देश का जो नोटबंदी के माध्यम से जो व्हाइट मनी थी वो जो है विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी के माध्यम से बाहर भिजवाने का काम किए। और उन्हीं लोगों का, अडानी अंबानी जैसे लोगों का कर्ज माफ, 16 लाख करोड़ का जो है उन्होंने ऋण माफ़ करने का काम किए। तो आज जो उनको रोड शो, अगर कोई काम किए रहते, कोई मुद्दे पे बात किए रहते, कोई कर्म किए रहते, तो आज उनको रोड शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैडम, क्या कहेंगे, पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा चेहरा माना है और काफ़ी देखते भी हैं क्षेत्र में, आप लगातार इस चीज़ को लेकर चर्चा भी करते रहते हैं कि एक ठाकुर की बेटी, एक नाई की बेटी को लालू प्रसाद यादव ने इतने बड़े पद पर बैठाया है। आपके एमएलसी बनने से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कितने से बदलाव आएगा, कितना प्रभावित कर पाएंगे उन्हें? देखिए, अत्यंत पिछड़ा का सही माने में अगर शुरू से इतिहास देखिएगा
तो जब इस देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा समाज का, आप देखे होंगे कि विद्यासागर निषाद जो निषाद परिवार से आते हैं, मल्लाह परिवार से आते हैं, उनको राज्यसभा भेजने का काम किए। कुमकुम राय जो धानु की बेटी थी उनको राज्यसभा भेजने का काम किए। आप देखे होंगे कि हमारे आदरणीय नेता बिहार में, चाहे वो रामनाथ ठाकुर हो, विधान परिषद बनने की बात हो, चाहे वह जो है भीम सिंह हो जो कहार के बेटा थे, चाहे वह आप रविंदर तांती की बात कर लिए, रविंदर तांती हो, यानी सभी अति पिछड़ा के जातियों को अगर कहीं सत्ता में भागीदारी देने का काम अगर किसी पार्टी ने और किसी नेता ने किया, वो शख्स थे बाबू लालू प्रसाद यादव जी। इसलिए आज पूरे बिहार का अति पिछड़ा समाज जो है अपने हकों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ खड़ा है। मैडम, बेगूसराय की अगर बात की जाए तो पिछले बार के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह बने थे, यहाँ के सांसद भी थे, वो काफ़ी लंबे अंतराल से जीते थे। इस बार का माहौल क्या कहता है? देखिए, अवधेश राय जो बेगूसराय की धरती है, हमेशा से ही जो है दूसरे आदमी ने अपना उपनिवेश बना लिया है। जैसे आप देखते थे कि इंग्लैंड था तो हर भारत से लेकर के दुनिया के कई देशों को उपनिवेश बनाए तो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े। उसी तरह से आज बिहार में खास करके बेगूसराय के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्यों नहीं इस धरती का बेटा पार्लियामेंट जाएंगे। तो उसी कड़ी में जो है गिरिराज सिंह भी हैं, और गिरिराज सिंह जो है बाहरी लोग हैं, बाहर से आए हैं, और हमारे धरती के बेटा को आज मौका मिला है। तो खास करके जो मौका मिला है तो नौजवानों की राय है, अवधेश राय किसानों की राय है, अवधेश राय महिलाओं की राय है, अवधेश राय बुजुर्गों की राय, अवधेश राय, और किसी पार्टी जाति का यहाँ बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय के धरती का बेटा अवधेश राय ही हमारे धरती का बेटा पार्लियामेंट जाए, क्योंकि दूसरे लोग आते हैं और यहाँ से अपने फ़ायदा करके और चले जाते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं। मैडम, जिस तरह से देखा जाता है कि महागठबंधन में सीपीआई है, लेकिन सीपीआई का विरोध खासकर कई जगहों हमने देखा है कि सीपीआई आएगा तो फिर लाल झंडा लगाएगा, फिर लोगों को उलझाएगा। इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जो बंधुआ मजदूर हुआ करता था, जिसकी लड़ाई सीपीआई लड़ती थी, मजदूरी कम मिलता था मजदूरों को, वो मजदूर की हमेशा लड़ाई लड़े हैं। तो आज के डेट में जो है लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं जब से बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने मानसिक आज़ादी जब लोगों को मिली। सरकार बनेगी तो 1 करोड़ जो है युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जिसमें 30 लाख जो है जो रिक्त पद हैं उसे तत्काल भरा जाएगा। साथ ही साथ जो है 200 यूनिट जो है बिजली फ्री दी जाएगी। जो हमारी गरीब महिला है उस महिला को जो है रक्षाबंधन के ये में साल में एक बार 1 लाख रुपया उसे दिया जाएगा, और जो अनाज 5 केजी मिलता है उसे 10 केजी किया जाएगा। तो सारे सवालों पर आज जो है इंडिया गठबंधन सजग है। कई तरह का विशेष राज्य का दर्जा है, विशेष पैकेज है, तो सारे सवालों पर आज इंडिया गठबंधन की सरकार, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखे कि 17 साल बनाम 17 महीनों में जो है बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस राज्य ही नहीं दुनिया का पहला व्यक्ति हैं, पहला युवा नेता हैं जिन्होंने जो कहे वो किए, और इस देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो एक दिन में 1,20,20 हज़ार नौकरी बांटने का काम करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे? बिहार की अगर बात की जाए तो मुंगेर सीट पर लड़ाई आमने सामने है, और वहाँ एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, बड़ा मुकाबला है। और ऐसे में अनंत सिंह पैरोल पर आए हैं, लगातार मीडिया में वो बयान दे रहे हैं कि ललन सिंह सीधे जीत रहे हैं, ललन सिंह के लिए हम आए हैं, ललन सिंह जीत रहे हैं। इस बात से कितने सहमत हैं? जेल से आने के बाद ही वो लगातार ललन सिंह की जीतने की दावा कर रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह क्या बोल रहे हैं उससे पब्लिक सहमत नहीं होगी। अनंत सिंह बोल रहे हैं जो माने चापलूसी वाली बात बोल रहे हैं। चापलूसी वाली बात ये है कि जब राजद के सरकार में थे तो तेजस्वी जी और लालू जी को गुण गाते थे, जब वो नीतीश कुमार के साथ में थे और जब जेल गए तो उनका विरोध कर रहे थे, और आज जब जेल से आए हैं तो वो सोचते हैं कि कल के डेट में हमें तो राजद से भी चले गए हैं, लोग कहेंगे रोज़ पार्टी बदलते हैं तो जहाँ है वहाँ, इस तरह की बातें जो वो करते हैं कि ललन सिंह जीत रहे हैं, ललन सिंह को ये हो रहा है, तो वो ललन सिंह की बात करते हैं। यहाँ जनता ललन सिंह का बात नहीं है और अनीता देवी का सवाल नहीं है, यहाँ
देश का सवाल है, यहाँ देश का संविधान खतरे में है। इसलिए अनंत सिंह क्या बोल रहे हैं जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैडम, अनंत सिंह लगातार वहाँ से कई बार निर्दलीय विधायक रहे हैं, क्षेत्र में उनका प्रभाव तो जरूर होगा। देखिए ना, वो दे भी रहा न वो करा रहा। अनंत सिंह कल क्या कर रहे थे, कल क्या था, लोग सजग नहीं थे, लोग भयक्रांत थे, लोग बाहुबली से डरते थे। बहुत काम जो है डर से चुके, उसे मकामा में रहना है। तो अनंत सिंह का अगर वोट नहीं करेंगे, अनंत सिंह हमको जीने नहीं देंगे, उनके लोग हमको जीने नहीं देंगे, हमको रहने नहीं देंगे, तो डर से लोग करते थे। आज वो बात नहीं है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद उनके जुबान में ही ताकत नहीं मिली, बल्कि मानसिक रूप से भी आज़ादी महसूस हुई है। तो ऐसी स्थिति में अनंत सिंह के बोलने से जनता वोट नहीं करता, जनता अपना खुद सुरक्षा करेगी। और अपने आज देश में जो है, जो उनके जो वोट देने का अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे, तो रानी का वोट और मेहतरानी की वोट का जो बराबरी की बात किए थे, वो गैर बराबरी जो थी, उस गैर बराबरी का सवाल आज भी अनंत सिंह के मन में घूर रहा होगा। और उसी के बदौलत वो जो है अपने अहंकार में और अपने दबंगई में बोल रहे हैं। तो इस तरह की दबंगई, जनता की सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता आज खुद ब खुद अपनी सुरक्षा करने के लिए खड़ी है। और बिहार में जो बिहार के लोगों को जब कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी, जब प्रधानमंत्री आए थे तो पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात किए थे, वो नहीं मिला। तो बहुत सारी बातें हैं जो केंद्र सरकार ने हमेशा बिहारियों के साथ जो है सतेला व्यवहार करने का, बिहारी को एकदम बुर्बक और बिहारी को समझते हैं चारागाह समझ ले। इस बार बिहार के लोग ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैडम, केजरीवाल जमानत पर निकले हैं। केजरीवाल जेल गए थे एक शराब घोटाला में से, तो जमानत पर आने के बाद लगातार वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। उनके आने से दिल्ली का क्या माहौल रहेगा? देखिए, केजरीवाल के बारे में सारे लोग जानते हैं। ये बोलते हैं, खास करके मैं बीजेपी के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये कहते थे कि जहाँ पे शहरी एरिया है वहाँ पर जो है बीजेपी का वोट है, लेकिन सारे तंत्र के उपयोग के बाद भी दिल्ली में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस तरह से हमें एक तेजस्वी स्व प्रभारी हैं, उसी तरह से एक बिहारी स्व पे भारी, उसी तरह से केजरीवाल सभी लोगों को नाको दम करते हुए जनता ने उनके साथ दिया। तो जिसके साथ जनता खड़ी हो कि माने कहा जाता है कि वोट का राज और छोट का राज, जहां लोग जनता मालिक हो, जनता के वोट के द्वारा। यानी देखिए कि भीड़ में अगर कोई सबसे ऊंचा दिखाई पड़ता है तो किसी न किसी के कंधे पर खड़ा है। और जहां जनता के कंधे पर इंसान राज चला रहा हो, वहां अगर कोई दावेदारी करती है 400 पार या और उल्टा सीधा बात कर रहा हो, तो वैसी स्थिति में जनता समझती है कि केजरीवाल के साथ क्या ज्यादती हुई। केजरीवाल निर्दोष आदमी है और जो लोग इनके साथ नहीं होते, जो लोग इनकी बातों को नहीं मानते हैं, उसको CBI और इनकम टैक्स के माध्यम से टॉर्चर ही नहीं करते हैं, बल्कि ये जेल देने का भी काम करते हैं। जहां हेमंत सोरेन है, हमारे बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तो ये सारी बातों को समझते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है इस देश में। तो माननीय कोर्ट न्यायालय ने जो उन्हें बेल दिए हैं, तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय न्यायालय का शुक्रगुजार हूं। और निश्चित रूप से केजरीवाल जी के बाहर आ जाने के बाद निश्चित रूप से जो वोट थी और जो उनकी जनता डरी हुई थी, उसको बल मिलेगा। बिल्कुल आखिरी सवाल होगा मैडम, एक तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो यहाँ से NDA उम्मीदवार भी हैं, वो सीधे तौर पर कई मंचों से उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान प्रस्त लोगों से वोट नहीं चाहिए। उनका सीधा सवाल है, उनका सीधा आरोप मुस्लिम पर जाता है कि मुस्लिम का हमें वोट नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने कहे थे कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि बाद में वो अपने सवाल से पीछे हटे थे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। वो हमेशा गाय गंगा दंगा की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कब्रिस्तान और श्मशान की बात करते हैं। वो कभी मुद्दे की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मुद्दा पर उन्हें काम करना ही नहीं है। अंधारा कायम रहे कि मेरा राज चलता रहे, वो कभी उजाला की बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस पार्टी से वो आते हैं और जिस तरह का उनका जो है बिगड़े बोल हैं, तो इसमें जो है ये देश जो है सबों का है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि
कि भारत के किसी मस्जिद को तोड़ा जाए ये श्री राम नहीं कहता, और भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाए ये रहमान नहीं कहता, क्योंकि रोटी की कोई जात नहीं होती है और पानी का कोई धर्म नहीं होता, और जहाँ इंसानियत जिंदा होता है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती है। तो इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। इतना भी कुछ बोल लेंगे, इस बार जो है जनता इन्हें परिवर्तन करके ही रहेगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमला ठाकुर, जो राजद के एमएलसी हैं और प्रदेश के राजद के प्रवक्ता भी हैं, और लगातार अपने क्षेत्र में चर्चित रहते हैं। अपने भाषण को लेकर लोगों को जिस तरह से संबोधित करते हैं, अपने जुआ से लोगों को आकर्षित करते हैं, और इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीधे तौर पर बिहार के सभी सीटों को जीतने का दावा कर रही है। अब देखना है, खासकर बेगूसराय की जो लड़ाई है काफ़ी बड़ा लड़ाई है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय हैं। अब देखना है इस लोकसभा चुनाव में बेगूसराय किसके पक्ष में जाती है, किस करवट यहाँ ऊँट बैठती है, जनता किसे आशीर्वाद देती है, ये पता चलेगा 4 जून को जब काउंटिंग होगी।